नमस्कार प्यारे बच्चों, तो चलिए हम अपनी डीपीपी डिस्कस करते हैं, डीपीपी नंबर 01 सॉल्यूशंस की। ठीक है, आइए आइए आइए, सवाल नंबर 1 सबका हुआ। द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ अ मिक्सचर इन प्रैक्टिकल लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट्स कंपोजिशन। शानदार, अरे भाई मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। आप वो ले आए हैं, आप डीपीपी लेके आए हैं? नहीं लेके आए। राजवर्धन को भी भेज दीजिए, शेयर 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 कर लीजिए, शेयर। अरे यार अभी सर आए थे, मेरे को याद ही नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, अभी जा रहे हैं। ठीक है, सुनो 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 सुनो। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग अलॉयज विद देयर परसेंटेज कंपोजिशन। 3 अलॉयज आपको लिखवाए थे, जर्मन सिल्वर, ब्रास और ब्रॉन्ज। हाँ ठीक है, कंपोजिशन पता है? कंपोजिशन बताइए, जर्मन सिल्वर की बताइए। कॉपर जिंक निकल होता है, कॉपर जिंक और निकल होता है। अबे सुनो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। Brass is the combination of copper, zinc, German silver made up of copper, nickel and zinc. कॉपर निकल जिंक Made up of 2 metals, that's the copper and tin. ये तो मैंने छापा एनसीईआरटी में से छाप दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सुनो, जर्मन सिल्वर होता है 60% कॉपर, 20% जिंक और निकल। साठ 60% कॉपर, 20% निकल और जिंक। जिसने नहीं लिखा लिख ले, जिसने नहीं लिखा लिख ले। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कॉपर जिंक निकल, निकल निकल। अबे तो उसमें जर्मन सिल्वर का डिस्कस किया। अबे इससे ज्यादा बढ़ लिया क्या? वो तो फ्लोराइड आयन का बताया था बस। अरे जो बना के लाए स्लाइड बढ़िया सी ब्लैक बोर्ड पीछे था, उस पे लिखा हुआ था, वो वाली स्लाइड। मुझे भी नहीं आता था। ठीक, अच्छा होगा होगा होगा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा सुनो सुनो, दूसरा दूसरा दूसरा, अरे दूसरा ब्रास, ब्रास कॉपर प्लस जिंक। 66% कॉपर होता है, 34% जिंक होता है। जिसने नहीं लिखा हो लिख ले एक बार, जिसने नहीं लिखा हो एक बार लिख ले, जिसने भी नहीं लिखा हो एक बार लिख ले। 34% जिंक। ब्रॉन्ज 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 कॉपर और टिन। 88% कॉपर, 12% टिन। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल। मैंने लिखा है solvent determine the composition of solution, that means solvent in any solution has large number of points if we compare to other solution। मैं बताता हूँ, the physical state of solution is same as the physical state of solvent। क्या? The physical state of solution is same as the physical state of the solvent। सही, एक ही लाइन में सही। हाँ, Solvent determines the physical state in which solution exists. As in a solution, the amount or quantity of solvent is more than solute. ओके, पर ज़्यादा करेक्ट लाइन ये है। अरे ये बताओ, अमाउंट में ज़्यादा होने से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल स्टेट में खास फर्क पड़ता है भाई, कि जैसे बस एक सिंपल रूल होता है कि जो फिजिकल स्टेट हमारा सॉल्वेंट का होता है वही फिजिकल स्टेट सोल्यूशन का हो जाता है। बस सिंपल, ये लिखो, नंबर पाओ, काम खत्म। फिजिकल, ये लिखा है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट इज सेम एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द
सोल्यूशन, हाँ ठीक है। मतलब जो फिजिकल स्टेट भाई साहब सॉल्वेंट का होता है, अरे यार, वही फिजिकल स्टेट सोल्यूशन का होता है, बस सीधी सी बात। इज सेम एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब सुनिए, इलेबोरेट द इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर ऑन ह्यूमन टूथ। अरे ये तो वो मैंने बताया था ना कि हाँ 1 से कम पे भी दांत खराब, 1.5 से भी ज़्यादा पे भी दांत खराब। सुनो फिर से, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन सुनिए, 1 से जब कम होगा तब भी दांत खराब होंगे, हाँ 1 ppm। 1.5 ppm से ज़्यादा होगा तब भी दांत खराब होंगे, और 1 से 1.5 के बीच में रहेगा ओके। 1.5 से ज़्यादा होने पे एक डिजीज होती है मॉटलिंग ऑफ टीथ, मॉटलिंग टक वाला, टाटक वाला, सॉरी टाटक वाला अरे लेस देन 1 पे भी दिक्कत, 1 से 1.5 ठीक, एंड 1.5 से ज़्यादा पे भी दिक्कत। 1 से 1.5 इज ओके। अच्छा फिर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इन रियल लाइफ। मास परसेंट, अरे रुको रियल लाइफ एप्लीकेशन लिखनी थी, इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया। हाँ बता, यूज बता क्या ठीक है बता। क्या प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट पे लिखा रहता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। हाँ बोल क्या ये इन दोनों ने फॉर्मूला लिखा है। यूज लिखा है, तो मैंने एप्लीकेशन देखा लिखा ही नहीं है। मैंने पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन में तो यूज लिखा है, बाकी दो तीनों में फॉर्मूला। एनसीईआरटी खोल, सब लोग एनसीईआरटी खोल एनसीईआरटी। रखना पड़ेगा क्या? अरे भाई बोझ उठा, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर बैग इतना देखो, इतना बड़ा बैग ले जाने से मतलब नहीं होता, बैग छोटा रहेगा तब भी काम हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है, अरे जितना ज़्यादा लेके जाओगे बैग बड़ा होगा ना। मैं यही करता था, अपनी बकवास बातें बंद करो। अच्छा सुनो कंसंट्रेशन टर्म खोलिए। सर मुझे पीपीएम का तो पता है, पॉल्यूशन नापने के लिए होता है। सुनिए पॉल्यूशन सारे आइए पेज नंबर 36 पे, ये पुरानी वाली है ना, हाँ सबका लिया। उसके बाद सर मोल फ्रैक्शन, किसका नहीं दिया सर मोल फ्रैक्शन का यूज होता है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है। पेज नंबर 2, अच्छा हाँ तो ये नई वाली एनसीईआरटी, ये पुरानी वाली है। अबे क्या तू बोल रहा था मास बाय वॉल्यूम में नहीं दिया, केवल वॉल्यूम में? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है भाई? मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया एग्जाम में, रियल लाइफ एनसीईआरटी से ही मैं बता रहा हूँ। ये देख सुन मैंने क्वेश्चन क्या दिया, यूज या रियल लाइफ एप्लीकेशन बतानी है, एनसीईआरटी में दी है एक सर मैं बताऊं, रियल लाइफ उसको याद करना है। नहीं ठीक है, मान ली छाप लिया, अब उसको याद कर लियो,
क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई काम नहीं आएगी, पर वो इन्फॉर्मेशन तुमको बोर्ड्स में, मेंस में, जो भी पेपर देने जाओगे, नीट में, हर जगह पूछ सकती है, हर जगह। सर सी का एप्लीकेशन तो उसमें लिखा रहता है जब कोई हम लोग फूड खरीदते हैं बनाने वाला। सी कौन सा है? मास बाय वॉल्यूम की हाँ। इतने लीटर, इतने कप पानी में इतना जो चम्मच डालें। हाँ, उसमें भी सकते हैं ना, टेबल से लेके भाई, उसके बाद भाई सुन, इसमें क्या दिया है वो तू देखना। लाइक मिक्सचर ऑफ अच्छा उसके बाद मोल फ्रैक्शन के लिए प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकालने में हाँ, मतलब गैस के लिए जो भी कैलकुलेशन यूज करेंगे, लिक्विड के लिए जो भी यूज करेंगे, उसमें सब में मोल फ्रैक्शन का ही काम आएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, वो यूनिट्स हमको क्या कहते हैं, यूज बता। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पावर एल्कोहल बनाने के लिए। अरे देखो सुनो, अरे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ। इधर दे, मैं पूरा पढ़ के बता दे रहा हूँ। सुनो, पहले से देखो, मास परसेंटेज कहाँ गया? हाँ, कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। जैसे इसने ब्लीचिंग कहाँ गया? हाँ, कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर का बताया 3.62 मास परसेंटेज होता है ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। सोडियम हाइपोक्लोराइड पता है NaOCl होता है, NaOCl, इसको लिखने लिख सकता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और एक कंपाउंड होता है सोडियम क्लोरेट, वो होता है NaClO3, एक पर क्लोरेट होता है, एक पर क्लोरेट, हाँ, ClO4, NaOCl, ठीक है, हाँ, हाइपोक्लोराइट। अच्छा, मास परसेंटेज का पता चल गया। अब सुनो, सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, हाँ, क्लोरेट, NaClO3, तुम लोग ICSE वाले हो। नहीं वो तो मेरा क्या चीज़? वो स्पीकर लेके पूछ रहे कौन लेके जाता है, मैं चलता हूँ। अच्छा, बड़े बच्चे, वो स्कूटी से आता है, मैं साइकिल से आता हूँ, कौन बड़ा हुआ? अबे यार, से आते हो, अभी दूर से आते इधर देखो। इधर देखो, मस्ती बस। ये खड़ी 5-6 हज़ार से कम की नहीं है। आज हमने केवल मस्ती की है। आज पार्टी हो रही है। ये बढ़िया, नाइस। ये दुकान पे नहीं मिलेगी, इतना बता दे रहा हूँ, किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ से आई है? म्यूजियम से ली गई। और 2 मोबाइल ये बंदा लेके चलता है हम लोग में। कौन ब्रांड है ये? कोई ब्रांड नहीं है, वही तो बोले, ये एयरफोर्स की खुद की गाड़ी है। म्यूजियम एयरफोर्स ब्रांड बना, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। खरीदा क्या है? कौन देता है? नहीं होते ऐसे सोने शॉप्स होती है, किसी में जाओगे। अरे सुनो बे, वॉल्यूम परसेंटेज क्या था इसमें? हाँ, सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीजिंग कारकूलेंट, हाँ, कारकूलेंट यूज होता है, ठीक है। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, फिर मैगी बनाने के लिए, ppm पोल्यूशन नापने के लिए, और मान ले जो सी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह है वो नापने के लिए। मास पर वॉल्यूम क्या था? वो मेडिसिन एंड फार्मेसी इंडस्ट्री। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, अरे ये बता, सोल्यूशन की जितनी कैलकुलेशन होती है उसमें मोल फ्रैक्शन यूज होता है, गैस की जितनी कैलकुलेशन होती है उसमें मोल फ्रैक्शन यूज होता है।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन को रिलेट करने के लिए, वही बात है कैलकुलेशन। पीपीएम वाला पोल्यूशन, और दूसरा जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो नापने के लिए। पोल्यूशन हम पीपीएम में नापते हैं ना। डेफिनेशन तो लिखी देंगे। तो डिफरेंशिएट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इधर देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन, अच्छा सुनो, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन सब लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अरे डिफरेंशिएट करने में क्या है, डेफिनेशन लिख दो यार, ठीक है। क्या मोलैरिटी होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन तो मोल्स ऑफ, हाँ बोल। लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन का है, वो दूसरे क्वेश्चन का ये देखो, वो दूसरे क्वेश्चन का हाँ देख, सेकंड क्वेश्चन का है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। बता उस्मान, बता। देखो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अरे भाई, करती है मोलैरिटी करती है, मोलैरिटी नहीं करती। अच्छा रीजन तो बताओ। क्योंकि वो वॉल्यूम वाले जितने भी टर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। बहुत बढ़िया, अरे ठीक बता रहा है। जो भी वॉल्यूम वाले टर्म होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए जितने कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए, और जितने कंसंट्रेशन टर्म्स में केवल और केवल मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होने से क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो मोलैरिटी भी चेंज करेगी। पर क्या मोलैरिटी चेंज करेगी? नहीं। यही एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज? एडवांटेज होता है मोलैरिटी को मोलैरिटी के ऊपर यूज करने का, या इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। अब तुम बताओ। हाँ मैं बताता हूँ। हम भी बैठे हैं। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी लड़ के अपना हक लेना पड़ता है समाज में। हाँ, हाउ कैन वी चेंज मोलैरिटी वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन इनटू मोलैरिटी वैल्यू? बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड बस रुक जाइए। और मैं बता रहा हूँ सर, MB/G ग्राम। तो सर मोलारिटी को वॉल्यूम बाय ग्राम से मल्टीप्लाई करके हो गया। मैं बता दूँ सर, मोलारिटी को वॉल्यूम बाय ग्राम से इन केजी एंड लीटर से मल्टीप्लाई करके। क्या किया आपने? क्या किया? मोलारिटी को रुक, देखने दे इसने क्या किया। मोलारिटी को वॉल्यूम इन लीटर एंड ग्राम डिवाइड कर दें ग्राम इन केजी, मास इन केजी। हट, हाँ चल झूठे। अरे सर मोलारिटी की वैल्यू चल झूठे अपॉन वॉल्यूम हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया, अपॉन वेट हो गया मोलारिटी। चल झूठे। सर ये कन्वर्ट ही है तो सुनो बे, अबे सुनो इधर, ओए इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, सिक्स का थर्ड पार्ट। वैसे उसमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं जो फॉर्मूला बताया हूँ वो लग जाएगा, उसमें डेंसिटी भी लगेगी। कहाँ लगी? वॉल्यूम से ग्राम निकाल लेते हैं। अरे सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो सेम ही है, अब उसमें डेंसिटी लगा। आया सुन कैसे करेंगे, सुनो एक बार ध्यान से सुनो। मान लो मेरे को सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, किसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ? क्या बोला? मोलैरिटी। अच्छा तो सुनो, मेरे को छोटा m दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और इसके लिए मेरे को डेंसिटी दी रहेगी। अरे ठीक है भाई आज के बाद ये सुनो यार, मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ। रुको मान लो मोलैरिटी
इधर देखो, मान लो मोलैरिटी 1.5 है, मान लो मैं एक रैंडम आर्बिट वैल्यू ले रहा हूँ, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेंसिटी इसमें दी नहीं है, पर आपको मोलैरिटी को मोलैरिटी या मोलैलिटी को मोलैरिटी कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन चाहिए होगी। तो मान लो 1.2 ग्राम पर ml है, मान लो हम एक आर्बिट वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ, तो पहले ऐसे करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ठीक है। अब सुनिए, क्या मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गुड। अच्छा अब सुनिएगा, ये हो गई मोलैलिटी। अब हमें कैलकुलेट करना है m, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अच्छा भाई साहब, अच्छा सुनो, अगर हमें ये वैल्यू दी रहे, तो क्या हम लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये लिख सकते हैं ना, पक्का। अच्छा अब सुनिए, इस मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का मैं क्या करूं। अरे सुन हमें क्या कौन बोला किसकी अच्छा आप सीजर की बात सुनो, किसकी जगह पे रखो बता। उसमें रख दूं। अच्छा ठीक है, रुक इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, मेरे को तो समझ में आएगा ना। हाँ बोल डेंसिटी इक्वल टू मास में। देखो स्मेल आ रही क्या पेट्रोल की, कहाँ से आ रही भाई? तू बोल, सुन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लगा के चेंज कर दे। अच्छा सुन, क्या ये मास ऑफ सॉल्वेंट है? मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। क्या मेरे को डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुआ है? अरे डेंसिटी किसकी दी हुई है? सोल्यूशन की। तो कैसे लगाऊंगा मैं? डायरेक्ट ट्रिक। हाँ बोल। हाँ आएगा। अरे सर मोलैलिटी दी हुई है, उससे हम लोग सॉल्यूशन का ग्राम कैलकुलेट कर लें, फिर उससे डेंसिटी समझ। रुक जा तू आगे इतना भाग क्यों रहा? सुन, कैसे सॉल्यूशन का ग्राम कैसे कैलकुलेट कर? तू 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाँ प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ हाँ क्या नाम है सॉल्वेंट फिर तो उससे सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट हुआ 100 ग्राम। हाँ एक मिनट, 1 kg 1000 ग्राम हाँ। तो उसको लीटर में चेंज कर दिए। कहाँ से चेंज करूँ भाई? डेंसिटी सोल्यूशन दी हुई है। अरे नहीं कर सकते। सुनो अरे अब मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो। क्या हाँ अब शांति सुनो। देखिए क्या करेंगे कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो हम और हमको यहाँ पे नीचे वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। तो हम ट्राई ये करेंगे कि हम किसी तरह मास बाय वॉल्यूम कर लें, सॉरी मास बाय डेंसिटी कर लें ताकि वॉल्यूम निकल आए। पर हम डेंसिटी से तो तभी डिवाइड कर पाएंगे ना जब हमारे पास सोल्यूशन का मास रहेगा भाई साहब। वॉल्यूम के फॉर्मूले से भाई, वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए पर मेरे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो मेरे को मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो सुनो मेरे भाई, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्या यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है इन केजी? क्या मेरे पास मोल्स हैं सल्यूट के? मोल्स है ना सल्यूट के। अगर मैं मोल्स में मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दूं, सल्यूट के मोलर मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वो आ जाएगा?
मास ऑफ सल्यूट, सुनिएगा सुनिएगा, अगर मैं मोल्स ऑफ सल्यूट में मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट। एक बार, अरे भाई साहब आप कहां से आ गए? क्लास? क्लास नहीं है। आपने मैसेज नहीं पढ़ा? मैंने मैसेज तो कर दिया था बे। हाँ तो हाँ ओके सर लिखा तो है। इसीलिए तो मैंने ठीक है हाँ सुनो मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मोलर मास करेंगे तो क्या मेरे को मास ऑफ सल्यूट मिल जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमारे पास है ही। तो क्या मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मिल गया हमें तो क्या उसकी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ml में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में मिल जाएगा, और लीटर में मिल गया तो हमारे पास ये है, ये आ गया, डिवाइड करो आंसर पाओ। हाँ दिया है, मतलब जब आपको कन्वर्ट करने को बोला कि आप किस तरीके से करेंगे तो आप सब कुछ अपने से अज्यूम करके चलिए। देखो मैं कौन सा वाला, हाँ क्वेश्चन करा दे। सुनो पहले मैं एक बार ऐसे ही वेरिएबल में आपको करके दिखा रहा हूं, चुपचाप बस सुनिएगा, चुपचाप बस सुनेंगे, ठीक है? सुनिए मेरे को दे रखा है मोलैलिटी, ठीक है, m मोलैलिटी m दे रखा है, मैं ले रहा हूं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन d सॉल्व, मैं ले रहा हूं मोलर मास ऑफ सोल्यूट m सोल्यूट, और क्या ले लूं, क्या ये बोल रहे थे अभी, कुछ बोल रहे थे, रास्ते में ले लेंगे जो भी, हाँ रास्ते में करते ले लेंगे, ठीक है? सुनो कुछ आप सुनो आप रुक जा, अब मैं कर लूँ, एक बार अब सुनो क्या सब लोग समझेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, इन केजी। अब सुनिए इन केजी, अब सुनिए मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट से प्लस मास ऑफ सल्यूट से। ये कहां से मिलेगा? ये मुझे मिलेगा मोल्स ऑफ सल्यूट, ये मुझे मिलेगा मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मोलर मास। ये समझ में आया सौरभ भैया? क्या मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि यहां पे दिया हुआ है इनटू m सल्यूट करने से, मोलर मास ऑफ सल्यूट करने से मास ऑफ सल्यूट मिल जाएगा। अब देखिए ये ग्राम में मिलेगा, किस में मिलेगा? और क्या मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है? ये केजी में है, ये केजी में, तो क्या मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूं? ठीक है, इसको केजी में जैसा आप बोले, ठीक है। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करके ठीक है केजी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? अब सुनो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, क्या आया है देखिएगा, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय स्मॉल m? क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय स्मॉल m लिख दूं? पक्का? अरे कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इसको उठा के इधर कर रहा हूं, इसको इधर कर रहा हूं।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को मैं लिख रहा हूं मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट इन ग्राम, मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मोलर मास सल्यूट अपॉन 1000। ये है मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, केजी में आ रहा है ये मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब रुकिए, डेंसिटी हमें दी रहती है ग्राम पर ml में, इसको केजी में किसको केजी में किया जाए? अच्छा सुनो, क्या ये मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी है? सुन तो, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी है। मैं इसको 2 मिनट के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम ले लूं, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट आपकी आज्ञा से 2 मिनट के लिए मैं इसको मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम ले लूं, तो क्या केजी से जब मैं ग्राम में जा रहा हूं तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? केजी से ग्राम में जाऊंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इज क्या ये हो जाएगा 1000 n सल्यूट बाई m प्लस n सल्यूट इनटू m सल्यूट, ठीक है। ये बना। अच्छा, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब क्या मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम आ चुका है? क्या हमारे पास डेंसिटी इन ग्राम पर ml है? कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम इन ml आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम। अब देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे, जब यहां नीचे हम डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या यहां भी d आ जाएगा और यहां भी d आ जाएगा? नीचे में सुनिए, इधर देखिए, अरे इधर देखिए, ये टेढ़ा क्यों आता है बे? अब वो सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसा करते हैं, सबको हटाते हैं और मैं फिर लिख दूंगा। अबे सुनो, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम आ जाएगा 1000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन m प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अरे अपॉन 1000 था, वो 1000 से मल्टीप्लाई करने में चला गया। अब सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्या आ जाएगा? देखिएगा क्या मैं सही लिख रहा हूं, शीर्षद भैया चेक करेंगे। सही है, पर क्या ये वॉल्यूम इन ml है? क्या ये अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके उसे लीटर में चेंज कर दो, डिवाइड करके। अरे ठीक है, कोई गुनाह नहीं किया हमने। आइए इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या अब ml में था, लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1000 से डिवाइड करूंगा तो यह 1000 गया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन md प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू m सॉल्यूट अपॉन 1000d। अब सुनो, अब क्या मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या हुआ? अच्छा, n सॉल्यूट अपॉन md प्लस n सॉल्यूट इनटू m सॉल्यूट अपॉन 1000d
ठीक है। अच्छा देखो, क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट वाली टर्म सब में कॉमन आई है? काट पीट दिया जाए। देखो नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या ये 1/md प्लस m सोल्यूट अपॉन 1000d बनेगा? अगर नीचे से इस मोल्स ऑफ सोल्यूट वाली टर्म को कॉमन लेंगे तो क्या ये 1/md प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000d बनेगा? बनेगा ना। तो देखिए, और इसको काट रहा हूं मैं, काट दिया तो बना 1/md प्लस ये बन रहा है। क्या मैं जोड़ घटा लूं कुछ के 1000d इधर प्लस md उधर डिवाइडेड बाय क्या? उम्मीद करता हूं कि ये टेढ़ा ना हो। बहुत बढ़िया, है ना, है ना। अरे भाई आई एम बेस्ट। अभी भी टेढ़ा है। कुछ भी। अरे इधर देखो, इधर देखो, आज बहुत ज्यादा मस्ती हो रही। अबे ये क्या था? मोलैरिटी थी ना। सुनो, देखो मैं कैसे जोड़ता हूँ, 1/1000d इधर प्लस md इधर। अरे सुनो तो, m इंटू डी, ठीक है। और क्या डिवाइड बाय कॉमन ये डिनोमिनेटर m इंटू d का स्क्वायर। हाँ, अब मैं d को काट दूंगा। मैं बच्चों की तरह करता हूँ ना। अब मैं इसको ऊपर भेजूंगा, ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। md स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइड बाई m इंटू डी। अच्छा, क्या डी एक डी कटेगा कॉमन, तो क्या ये बचेगा m इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई किससे नहीं कटेगा भैया, यहाँ पे कॉमन नहीं है। हाँ देखिए, मोलैरिटी आ गया। हमने मोलैलिटी से स्टार्टिंग किया था, स्मॉल m से, और आ गया कैपिटल M। चेक कर ले। हाँ ऐसे करना, मतलब क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए एक बार, मेरे कान। ओ अरे ठीक है, अब मुझे आराम से समझाओ, तो बाकी लोग उधर देखिए, मुझे आराम से समझाओ। सर ये कैपिटल M मोलारिटी है, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है। mv। भाई मुझे स्मॉल m दिया है। हाँ तो सुनिए ना सर, आगे ठीक है। ये स्मॉल m है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी होता है सॉल्वेंट का मास। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये रख दिए। अब हमको मोलालिटी निकालना है। वैसे मैंने m निकाला था, लेकिन बड़ा कैपिटल M निकालना है, तो इसको इस साइड भेज दिया। तो मास ऑफ मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक मोलैरिटी क्या आया तेरा?
मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ताकि नीचे से सॉल्वेंट का कट जाए। एक बात मैं बता रहा हूँ। हाँ रुक जा तुम लोग वो समझना पहले, वो समझो पहले। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। रुक जा मुझे पहले अपना आफ्टर स्टेप निकालने दो। वीडियो हटा दीजिए, रुक दीजिए। एक बार हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, एक बार हम लोग ऐसे सुनो बे सुनो, आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप एक टीचर से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप बीटेक के स्टूडेंट से आर्ग्यू कर रहे हैं। सुनो यार, सुन लो, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 7th solution of glucose in water is labeled as 10% by weight. What would be the molality and molarity of the solution? अब सुनिए हमें इसमें सुनिए हमें दी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml और परसेंट बाई वेट दिया है ग्लूकोज का इन वाटर। कितना दिया है? परसेंट बाई वेट 10%। अब सुनिए पहले डेफिनेशन लगाएंगे। जब हमें 10% बाई वेट दे दिया तो उसका मतलब है कि हम सुनिए 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज यानी कि सल्यूट लेंगे। 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज लेंगे। अच्छा अब सुनिए, क्या मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता है? मास ऑफ सोल्यूशन पता है? मास ऑफ सल्यूट पता है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूंगा। मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। 90 ग्राम। और क्या यहां से ये मास दिया है सल्यूट का, क्या मैं यहां से मोल्स निकाल लूंगा? बताइए 10 अपॉन 180। गुड, तो दिस इज 1/18 मोल्स। अब क्या मैं मोल्स 1/18 डिवाइडेड बाई ये 90 ग्राम को 90/1000 कर दूं ना केजी में चेंज करने के लिए। 90/1000 कर दूं तो क्या मोलालिटी आ जाएगी? मोलालिटी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, 0.617 ml पक्का। अब सुनो अब देखना, क्या मेरे पास मोलालिटी आ गई है, मेरे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो बड़ा आसान है। क्या मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है? पता है। अच्छा, क्या मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता है? तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं? अरे मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 100/1.2। क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml आ गया? तो क्या मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कर देंगे। अरे आ गया, पक्का। मोलालिटी आ गई, वही दोनों निकालने था बस। छोटे ये बंदा हाथ तो नहीं मारता। आई थिंक हमें संजय सर को बुलाना चाहिए। किस लिए? वो इनको ज्ञान देंगे। देखो सही तो है। अब छोटे एक नंबर का आंसर उसको नंबर नहीं आएगा। कहाँ नहीं समझ में आया? जहाँ नहीं समझ में आया बताइए। दिखाइए। एक मिनट, आपने क्या किया है? 7वां क्वेश्चन है ना? सही तो किया आपने। हाँ, ये आपने मोल्स निकाले हैं और डिवाइड बाई आपने निकाली है वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी, और वो वॉल्यूम आएगी ml में, उसको आपने 1000 से डिवाइड किया है, लीटर में आ जाएगा। मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलारिटी। अरे ठीक है, चलिए समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अगर उस्मान भैया को जल्दी ना हो तो हम लोग क्लास बढ़ाएं क्या?
समाप्ति से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, हाँ बिल्कुल। पढ़ाएं 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 पढ़ाएं। ठीक है चल ठीक ठीक है ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सौरभ भी अगर आपको भी लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं, वरना हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक। आप भी जा रहे हैं? कोई नहीं। इसको जाना जा सकता है, बाकी हम लोग अपना डीपी डिस्कस करके जाएंगे। ठीक है, टाटा। हाँ नहीं, कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो उनकी क्लास थी तो उनको लेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने टेस्ट के लिए मना कर दिया था। फिर मेरा प्लान था कि यार टेस्ट ही लेंगे। अरे 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 बस बस चल। क्या 7वां क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है, क्या लेक्चर? आज तो डीबीबी डिस्कस कर रहे हैं यार, कल से चलेगा। कल बोला, कल मंडे आइएगा, जरूर आइएगा। आपकी बुराई कर, नहीं आपकी बुराई कर रहे थे। मतलब जाने का कोई मतलब नहीं बनता तो नहीं वाले तुम भी रुकेगा। ठीक है, मैं भी रुका, आप भी रुके नहीं, आप पढ़ाइए। मेरे को तो, अरे मैं मैसेज डाल दूँ उधर कि कितने बजे टेस्ट है। चलने दो। हाँ सर बोले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अबे ठीक है चल। आज हम लोग केवल भाई कुछ भी नहीं डालना चाहिए आज का तो तेरी आँख से ज़्यादा अच्छा फोकस है उसका।
सुनो फिर, एट्थ क्वेश्चन एंड एक्टिव सॉल्यूशन मैंने किया है क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम वाटर। अच्छा सुन, अब सुनो मैंने किया। क्या, अब सुनो, क्या हम लोग 2.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल दिया है तो क्या हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मास गिवन है 2.6 और डिवाइड बाय मोलर मास निकाल सकते हैं, तो 2 आएगा। तो ठीक है, मोल्स ऑलमोस्ट 1 आ गए। 2 कितना आया? मोल्स कितने आए? अरे मोल्स निकाल सकते हैं ना, इथाइलिन ग्लाइकोल जो भी आया उसको पता है, ग्राम 2 अपॉन मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। मोल्स आ गए 62, तो 222.6 डिवाइड बाई 62, तो मोल्स आ गए। अब मोल्स बाई 200 ग्राम वाटर है, तो 200 ग्राम वाटर को हम केजी में चेंज कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। तो डेंसिटी निकाली है, दी हुई है। डेंसिटी निकाली कैसे तूने? डेंसिटी तो दी हुई है। वॉल्यूम निकाला ना, हाँ ठीक है। सर तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए और वॉल्यूम मास में केजी में आ गया, उसको डिवाइड कर। आइए सुनो, क्या वही सुनो, क्या 200 सुन इकरा सुन, 200 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो क्या 200 ग्राम वाटर को मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, 200/1000 करेंगे तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा। तो मेरे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया, मोलैलिटी आ गई। अब क्या डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो क्या मैं मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना। हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट है ही, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में मिलेगा तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मिल जाएगा, और लीटर में मिल जाएगा तो मोलैरिटी निकाल लेंगे। 9.1, ठीक है। हम लोग को वो निकालना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ऑफ नहीं। सॉल्यूट। तो मेरा 0.0016 बहुत, ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, हाँ मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये है गलत। इन्होंने किया है 70 कौन सी लैंग्वेज है? 70 अब सही है, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी तो सही है। कैलकुलेटर से किया ना? मुझे बहुत मजा आया था आखिरी में, अच्छा निकला। आखिरी में वो आ गया था ना, क्या कहते हैं, राजकुमार राव। 2 ये मोल्स आ गए। जो भेड़िया मर गई, कॉल अरे वो जो दूसरी आ गई है ना, वो मर गई। वो क्या नाम है, स्त्री का नाम है। हाँ, ये अभी तक बात चल रही है। स्त्री आ गया, तो एक ही रिवर्स किया जैसे। अच्छा तुम वो उसकी फैन हो? सही है। आयरन आप सुनिए, क्या क्या बात कर रहे हैं? यही कि आयरन अच्छा लास्ट में ना, हाँ नहीं मैंने देखी नहीं है मैंने, पर उसमें ये था कि वो दिनेश विजन की मूवी है ना, तो दिनेश विजन ने स्त्री भी बनाई थी। घोस्ट यूनिवर्स क्या है वो भाई, वैसी घोस्ट मूवी से कौन ही डरे। कॉमेडी टाइप का, काफी अच्छी बनाते, बढ़िया थी मूवी, अच्छी मूवी भी अच्छी, काफी अलग स्टोरी थी, बढ़िया। यार मेरे को आजकल समय नहीं मिलता कुछ। थोड़ा बहुत रिलेटेड है स्पाइडरमैन। मैंने असुर देखी लेटेस्ट, बहुत बढ़िया थी भाई। वही प्रभास की
अच्छा नहीं भाई, आदि पुरुष नहीं है सुन। गोलमाल वाले एक्टर। एक बार ना आग के साथ ऐसे कान भी, एक बार आग के साथ एक बार मेरा कान। सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। गोलमाल वाले एक्टर की है ना। गोलमाल वाले एक्टर की गोलमाल हाँ, अरशद वारसी। हाँ अबे सुनो, अरे सुनो, नाइन्थ क्वेश्चन। 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution is, देखा जाए इसको, देखा जाए, देखिए सुनो क्वेश्चन नंबर 9। क्या हमारे पास 4 लीटर सोल्यूशन है किसका, 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl। अब सुनिए, what is molarity? Molarity is the number of moles of solute in 1 liter। तो 0.02 मोलर होने का मतलब है कि 0.02 मोल इन, और हमारे पास कितने लीटर है सोल्यूशन, तो कितने मोल हो गए सोल्यूट के, 0.08 मोल। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें बोल रहा है कि इस सोल्यूशन में 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, इस सोल्यूशन में 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो ये बताइए, क्या 1 लीटर पानी मिलाने से सोल्यूट के मोल्स में कुछ फर्क पड़ेगा? मोल्स में तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुनिए, नई मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि अभी भी वही है, अपॉन वॉल्यूम। तो ये बताइए, जब 1 लीटर पानी और मिलाया गया, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का, 5 लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.08 अपॉन 0.016 मोलर। बस, अरे बस इसमें ये दिमाग लगाना था कि कितने मोल्स होंगे सोल्यूट के, और दूसरा जब हम पानी मिलाएंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहेंगे। पानी मिलाने से मोल्स ऑफ सोल्यूट पे थोड़ा कोई असर पड़ेगा? अब जल्दी हो रही है। अरे बिल्कुल, मेरे को तो, मैं जब खाली हूँ तब आप पढ़ लीजिए मुझसे, मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, ऑर्गेनिक पढ़ा दूँ? ऐसे क्या पीते हो, वो पूछ रही है। मैं तो दूध में चोकोज या फिर कॉर्नफ्लेक्स या फिर बनाना या कुछ भी नहीं रहा है, बनाना मिल्क या फिर मैंगो मिल्क बना के चाहिए तो मुझे भी, पर अब मिलती नहीं है। क्या चीज? चाय। चलिए बनाया है। बढ़िया देता है क्या? वो जो सामने उधर लगाता है, इधर ही जहाँ से मुड़ते हैं हम आने के लिए। हाँ, आगे वाला चौराहा। अच्छा, हाँ, कौन सी कॉलोनी पे? अच्छा, अभी चलते समय मेरे को दिखाना। पैसा मैं देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, अभी चल के पी लेते हैं ना, चल के पी लेंगे भाई। अभी तो चल के पी लेंगे ना। तो क्या लेके? अबे ओ भाई है,
नहीं तो पी के देखना, क्या ऐसा क्या है कि पी नहीं सकता क्या, ऐसा कुछ है क्या? हाँ चल के पी के आएंगे ना, ठीक है भाई। मैं पता मेरे को चाय लास्ट टाइम मैंने कब पी थी मेरे को नहीं पता। अरे मैं महीने भर से, तो महीने 1.5 महीने, जब से एग्जाम खत्म हुआ तब से मैं रोज पढ़ाने आ रहा हूँ, तब से मैंने फिर नाश्ता भी नहीं किया सुबह का किसी दिन। भाई दिक्कत ये है ना, हमारे यहाँ अंदर में हॉस्टल एरिया में जितनी कैंटीन्स थी, जितनी दुकानें थी, सब बंद हो गई, क्योंकि बच्चे ही नहीं है, बच्चे बहुत कम है, तो उन लोगों को भी खोल के क्या प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। मान लो पहले उस साइड कुछ नहीं तो हमारे 2 हॉस्टल हैं, 3 हॉस्टल हैं, एक हॉस्टल में हमारे कुछ नहीं करते भी 700-800 लोग रहते हैं, तो 2-3 हॉस्टल मिला लो, कुछ नहीं तो 1500-2000 लोग का आसपास का जनता है पॉपुलेशन। अब उसमें से बच्चे हैं केवल 50-60, बहुत बच्चे होंगे तो 50-60 बच्चे हैं। तो अब अगर उन लोग का एक दिन का धंधा, भाई दुकानों का एक दिन का धंधा कुछ नहीं तो 30-40 हज़ार का होता था, और मान लीजिए किसी का बर्थडे पड़ गया तब तो भाई बम्पर। बहुत बढ़िया है भाई कैंटीन, अरे यार गजब का बिजनेस है भाई, गजब। तो और तुम हॉस्टल में खोलो, हॉस्टल में, क्योंकि खाना, हाँ कुछ फिक्स चार्ज लेते हैं, बाकी तुम्हारा वो रिकवर हो जाएगा यार, वो तो रिकवर हो जाएगा तुम्हारा। मतलब तू सोच कि एट एनी गिवन डे मेस का खाना 30% जनता, 40% जनता को नहीं अच्छा लग रहा होता, कुछ भी बन जाए मेस का खाना नहीं अच्छा लग रहा होता, और वो 30-40% जनता में से 90% तो भूखे नहीं रहेंगे ना, कुछ तो खाएंगे, तो खाने जाएंगे कैंटीन पे, और खाने जाएंगे कैंटीन पे तो फिर एक एवरेज आदमी कुछ नहीं तो 60-70 रुपए मान लो पराठे खाएगा, या कुछ चाउमीन खाएगा, या कुछ भी खाएगा ऐसा, उसके 60-70-80-90 रुपए तो खर्च होंगे ही। और उसमें से उनके मान लो वो 60 के पराठे दे रहे हैं ना, उनके बनाने में 20 भी नहीं लग रहे हैं, 20 भी नहीं लग रहे हैं उनके। इसका मतलब कि अगर हम लोग को सेटअप करना है तो कुछ पैसे सामान खरीदने के लिए, कुछ पैसे वर्कर रखने के लिए, हाँ। कुछ पैसे हॉस्टल वालों को देने के लिए, उसके बाद ये सब करने के बाद जो फीस देने होंगे उन सबको सब माइनस करके जो प्रॉफिट अगर 30,000 मान लीजिए पर मंथली आएगा, पर डे का प्रॉफिट 5,000 से 10,000 ये यूट्यूब अपलोड 5,000 से 10,000 आ जाएगा मंथली अगर डेली का। तो अगर मंथली कैलकुलेट करें तो 1,50,000 अच्छी डील है ना भाई, बहुत पैसे है भाई इसमें पता बहुत अच्छा। अबे सिंपल एक हम लोग के जो जूस वाले भैया है ना, वो इतना पैसा कमा लेते हैं भाई। मैं देखा हूं बड़ी दुकान खोल दे, भीड़ लगी रहती है, भले कैसा भी बनाए, सही बात है, कैसा भी बनाए, वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती ही नहीं है। बच्चों को तुम उस समय कुछ भी दे दो भाई, जिस समय भूले कुछ भी दे दो, क्वालिटी कुछ मैटर नहीं करती उनके लिए, कुछ भी नहीं, उनको बस दे दो। रियल फ्रूट भी नहीं डालते, बस वो आर्टिफिशियल जो ऊपर रहता है लिक्विड वही डाल देते हैं, बन गया, आइसक्रीम डाल देते हैं, हो गया। भाई सोच एक मैगी का पैकेट आज की डेट में 14 रुपए का मिलता है, 42 का छोटा वाला, हाँ 42 का मिलता है, 14 का मिलता है ना भाई, नहीं 42 का, एक 42 एक 24, छोटा एक मैगी का आटा वाला 24 का आता है, और एक वर्ल्ड का सबसे तीखा वाला वो 42 का आता है। हाँ 14 का जो नॉर्मल वाला सब लोग देते हैं, 14 का आता है, आटे वाला 24 का, और जो वर्ल्ड का सबसे वो जो येलो पैकेट रहता है, इसके यहाँ अलग आती है, इसके यहाँ अलग आती है, ठीक है। अब सुनो तो वो 14 वाला पैकेट मैगी का 100। अब मैगी बनाओ, उसका आधा सर्व करो, जैसे तुम एक 14 वाला पैकेट बना रहे हो, उसका आधा सर्व करो प्लेट में बस रख के, और उसको मतलब फ्राई करके दे दो, फ्राई करके 35 रुपये। मैं तो खुद चीज़ डाल के बनाता हूँ। मैं और अश्विनी गए थे खाने, 5 रुपए की मैगी, हाँ कहाँ मिल रही थी? मैंने पूछा क्यों, कह रहे सब्जी डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, भूख लगी, बस
7 रुपए में। 7 रुपए वाली 7 रुपए की पैकेट। तो उसका प्रॉफिट कितना है? मुझे तो बड़ा प्रॉफिट दिखा उसमें। बहुत प्रॉफिट है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो चलो दुकान 10 रुपए का प्रॉफिट पड़ना लिखना। सही बात। मैं तो बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मेरी जो कॉलेज फीस है बहुत ज़्यादा इसमें जा रही है। मतलब मेरी कॉलेज फीस का क्या मतलब है? कॉलेज फीस पता है कितनी लगती है भाई? ये क्या आए हुए हो, रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? क्यों बंद करें।